नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियाँ, वो भी मेरी ज़ुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रात के ठीक 11:15 बजे थे जब मैं पहली बार सन्नाटा अपार्टमेंट के मुख्य गेट पर पहुंचा। दिल में हल्का सा उत्साह था। आखिर पहली नौकरी जो थी, सिक्योरिटी गार्ड का काम बड़ा नहीं होता, पर उस वक्त मेरे लिए वो सब कुछ था। अपार्टमेंट शहर के कोने में था। बाहर से देखने पर तो सामान्य लग रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां 4 ब्लॉक थे और सिर्फ एक ब्लॉक में ही लोग रहते थे। बाकी 3 ब्लॉक अंधेरे में डूबे हुए थे। गेट के पास खड़ा होकर मैंने टॉर्च ऑन की। हवा में नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, लेकिन आसमान साफ था। पहली बार उस अपार्टमेंट के भीतर झांकने की कोशिश की। लॉबी में बस एक बल्ब जल रहा था, जो टिमटिमा रहा था, और जैसे हर बार जब वो बुझता मुझे लगता कोई परछाई हिली। भ्रम होगा, मैंने खुद को समझाया और गार्ड की कुर्सी पर बैठ गया। पहली शिफ्ट थी, रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। वॉकी टॉकी और एक पुराना सीसीटीवी मॉनिटर दिया गया था, लेकिन मॉनिटर में कुछ अजीब था। कैमरे 4 ही चालू थे, बाकी सभी पर नो सिग्नल लिखा था। रजिस्टर में लिखा था, ब्लॉक बी, सी, डी बंद हैं, प्रवेश निषेध। मगर मैंने देखा ब्लॉक सी की छत पर हल्की रोशनी थी, जैसे किसी ने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया हो। मैंने वॉकी टॉकी से कॉल किया, हेलो, ये गार्ड विजय बोल रहा हूं, क्या कोई मेंटेनेंस स्टाफ ऊपर गया है? कोई जवाब नहीं आया। फिर हल्की सी आवाज आई, विजय, ऊपर मत जाना। मैं झट से उठा, कौन है? वॉकी टॉकी फिर शांत हो गया। मॉनिटर की स्क्रीन पर अचानक ब्लॉक सी का कैमरा झिलमिलाने लगा और एक सेकंड के लिए किसी महिला की परछाई दिखी, जो बाल खोलकर खड़ी थी। बस एक झलक, फिर नो सिग्नल। मैंने सांस ली, गला सूख गया था। ये तो सीसीटीवी में पुराना रिकॉर्ड होगा, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। रात के करीब 1 बजे जब सब शांत था, अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पांव चला आ रहा हो। मैंने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, पर हवा में हल्की सी खुशबू थी, मोगरे के फूल की। अजीब बात यह थी कि अपार्टमेंट के आसपास कहीं फूल थे ही नहीं। फिर लिफ्ट अपने आप खुली, ब्लॉक सी की। कोई नहीं था अंदर, लेकिन डिस्प्ले पर लिखा था टॉप फ्लोर, जबकि उस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर लॉक थी। वहीं से शुरू हुआ वो डर, जो उस अपार्टमेंट के नाम जैसा ही था, सन्नाटा। रात के करीब 1:20 थे। लिफ्ट खुली थी और मैं वहीं खड़ा था। टॉर्च का फीका उजाला मेरे चेहरे पर पड़ रहा था। मैंने सोचा, अगर किसी ने मजाक किया है तो पकड़ा जाएगा। टॉर्च उठाई, कदम आगे बढ़ाए। लिफ्ट के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई। एसी तो कहीं था नहीं, लेकिन हवा में बर्फ सी ठंडक तैर रही थी। लिफ्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भट की आवाज हुई और डिस्प्ले पर लिखा आया, टॉप फ्लोर 9। मैंने कोई बटन नहीं दबाया था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। हर मंजिल पार करते वक्त एक हल्की आवाज आती, टिंग। पहले तो बस मशीन की आवाज लग रही थी, लेकिन जब 6वीं मंजिल आई तो मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, गंभीर और टूटी टूटी, जैसे कोई औरत दीवार के पास बैठकर सिसक रही हो। मैंने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, काम नहीं कर रहा था। टॉर्च की रोशनी में डिस्प्ले देखा, 8th फ्लोर, फिर 9th फ्लोर, और लिफ्ट रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक अंधेरा कॉरिडोर था, जहां दीवारों पर पुरानी नेम प्लेट्स लगी थीं, जिन पर नाम आधे मिट चुके थे, जैसे किसी ने जानबूझकर खुरच दिए हों। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस पर ताज़ा पैरों के निशान थे, नंगे पांव के, छोटे छोटे। मैंने टॉर्च उस ओर घुमाई। कॉरिडोर के अंत में एक लाल दरवाजा था, थोड़ा खुला हुआ। दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा जमीन पर एक पुराना मोबाइल फोन पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई थी, पर लाइट जल रही थी। वीडियो प्ले पर था। वीडियो में सीसीटीवी फुटेज जैसा कुछ दिखा, ब्लॉक सी की लिफ्ट, और उसमें मैं खुद, ठीक वैसा ही खड़ा जैसा कुछ मिनट पहले था। लेकिन वीडियो में लिफ्ट के पीछे कोई और भी था, एक परछाई, लंबे बालों वाली और सफ़ेद कपड़ों में, जो धीरे धीरे झुककर लिफ्ट के कोने में बैठ गई थी।
वीडियो अचानक बंद हो गया। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, हेल्प। मेरा गला सूख गया, टॉर्च कांपने लगी। कौन है वहां? मैंने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस वही मोगरे की खुशबू और उसके साथ कदमों की धीमी आवाज। मैं मुड़ा। कॉरिडोर में किसी ने दरवाजा धीरे से बंद किया। लाल दरवाजा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, दिल धड़कता हुआ। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक छोटा सा कमरा था। बीच में टूटी हुई कुर्सी, एक टेप रिकॉर्डर और दीवार पर लिखा हुआ था, जो यहां रहता है वो फिर कभी नहीं जाता। और टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। धीमी टूटी आवाज आई, विजय, हमें मत छोड़ो। मैं पीछे हट गया, लेकिन पीछे अब कुछ नहीं था। कॉरिडोर गायब, सिर्फ अंधेरा। मैं उस कमरे के बीचों बीच खड़ा था। टॉर्च की रोशनी में बस दीवारें दिख रही थीं, गंदी, नम और दरारों से भरी हुई। बीच में रखी टूटी हुई कुर्सी जैसे किसी का इंतजार कर रही थी, और टेप रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। विजय, हमें मत छोड़ो। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं थी। मैंने रिकॉर्डर के पास जाकर स्टॉप बटन दबाया, लेकिन बटन तो दबा नहीं, उंगलियों के नीचे धूल और नमी थी। और फिर अचानक टेप ने खुद ब खुद दूसरी आवाज बजाई। 9वीं मंजिल, कमरा नंबर 904। वहां सब खत्म हुआ था। मैंने धीरे से दोहराया, 904। कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, खुरदरी, जैसे कोई फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। मैंने टॉर्च दरवाजे की ओर घुमाई। दरवाजा थोड़ा खुला था, पर दरार से किसी का चेहरा झांक रहा था। बस आंखें दिखीं, फीकी, काली और बिना झपके मुझे देखती हुई। मैं झट से पीछे हटा। दरवाजा धीरे से खुद बंद हो गया। फिर ठक की आवाज हुई, जैसे बाहर कोई भारी चीज गिरी हो। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ा, दरवाजा खोला। बाहर वही कॉरिडोर था, लेकिन अब वहां दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी जो पहले नहीं थी। कहीं लिखा था, बच सको तो बच लो, और कहीं, हम अब भी यहां हैं। कमरा नंबर 904 खोजने के लिए मैंने टॉर्च से नंबर देखे, 901, 902, 903 और फिर 904। दरवाजे का हैंडल ठंडा था, जैसे बर्फ से बना हो। जैसे ही मैंने हाथ लगाया, दरवाजा खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से शहर की दूर की लाइट्स झिलमिला रही थीं। पर कमरा खाली नहीं था। कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी और पास में महिला की सैंडल। डायरी खोली, पहला पन्ना फटा हुआ था। दूसरे पन्ने पर लिखा था, 13 जून 2018। आज नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। जगह शांत है, लेकिन रात में ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है, जबकि ऊपर कोई नहीं रहता। पन्ना पलटा, 17 जून। कल लिफ्ट अपने आप चली गई, 9वीं मंजिल पर रुकी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। आज वही सपना फिर देखा, कोई मुझे बुला रहा है। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, 21 जून। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो प्लीज 904 में मत रुकना। यहां कुछ है जो जिंदा नहीं, लेकिन अकेला भी नहीं रहना चाहता। बहुत बढ़िया दोस्त, अब कहानी अपने रहस्य में और गहराई में जाएगी। अब तक तुमने कमरे 904 में वो डायरी पाई थी और एक आवाज सुनी थी, वो जो कभी गार्ड हुआ करता था। कमरा 904 में वो आवाज गूंज रही थी, वो जो कभी गार्ड हुआ करता था, वो जो कभी गार्ड हुआ करता था। मैंने टॉर्च दोबारा जलाने की कोशिश की। एक झिलमिलाहट के साथ वो चालू हुई। कमरे की दीवारें अब और गहरी लग रही थीं, जैसे उन पर किसी ने पुराने हाथों के निशान छोड़े हों। कोने में रखी डायरी पर अब खून के छींटे जैसे निशान थे, पर मैंने साफ देखा था। जब उठाई थी तब वो एकदम साफ थी। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा। मेरी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगीं, और फिर दरवाजे के पास एक परछाई उभरी। वो परछाई किसी औरत की थी, बाल खुले, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने डरते हुए कहा, कौन है, आराध्या? वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, वो नाम अब मत लेना, वो नाम यहां कैद है। मैं पीछे हट गया। टॉर्च कांपने लगी। तू यहां क्यों आया विजय? उसने मेरा नाम लिया। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तुझे मेरा नाम कैसे पता? वो हंसी, धीमी, टूटी और ठंडी। हर गार्ड यहां आया, हर कोई 904 में पहुंचा, लेकिन कोई वापस नहीं गया। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन हिल गई।
मैंने देखा फर्श की टाइल्स में दरारें बनने लगी थीं और उनमें से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। मैं बेकाबू होकर दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा बंद, खींचा, मारा, पर वो हिला भी नहीं। टेप रिकॉर्डर फिर अपने आप चालू हो गया। गार्ड रमेश की आखिरी रिकॉर्डिंग। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। वो आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। अगर कोई सुन रहा है तो ब्लॉक सी में मत जाना। वो औरत, वो आराध्या, जिंदा नहीं लेकिन हर रात किसी को बुलाती है, और जो उसकी आवाज सुन लेता है वो उसके साथ फंस जाता है। मैंने झट से रिकॉर्डर तोड़ दिया। टेप बंद, पर अब आवाज दीवार से आने लगी थी। विजय, धीरे धीरे पास आती हुई। मैंने दरवाजा फिर धक्का दिया और अचानक वो खुल गया। बाहर वही कॉरिडोर था, लेकिन अब यहां दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी जो पहले नहीं थी। कहीं लिखा था, बच सको तो बच लो, और कहीं, हम अब भी यहां हैं। कमरा नंबर 904 खोजने के लिए मैंने टॉर्च से नंबर देखे, 901, 902, 903 और फिर 904। दरवाजे का हैंडल ठंडा था, जैसे बर्फ से बना हो। जैसे ही मैंने हाथ लगाया, दरवाजा खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से शहर की दूर की लाइट्स झिलमिला रही थीं। पर कमरा खाली नहीं था। कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी और पास में महिला की सैंडल। डायरी खोली, पहला पन्ना फटा हुआ था। दूसरे पन्ने पर लिखा था, 13 जून 2018। आज नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। जगह शांत है, लेकिन रात में ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है, जबकि ऊपर कोई रहता नहीं है। पन्ना पलटा, 17 जून। कल लिफ्ट अपने आप चली गई, नवीं मंजिल पर रुक गई, लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। आज वही सपना फिर देखा, कोई मुझे बुला रहा है। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, 21 जून। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो प्लीज 904 में मत रुकना। यहां कुछ है जो जिंदा नहीं, लेकिन अकेला भी नहीं रहना चाहता। बहुत बढ़िया दोस्त, अब कहानी अपने रहस्य में और गहराई में जाएगी। अब तक तुमने कमरे 904 में वो डायरी पाई थी और एक आवाज सुनी थी, वो जो कभी गार्ड हुआ करता था। कमरा 904 में वो आवाज गूंज रही थी, वो जो कभी गार्ड हुआ करता था। मैंने टॉर्च दोबारा जलाने की कोशिश की। एक झिलमिलाहट के साथ वो चालू हुई। कमरे की दीवारें अब और गहरी लग रही थीं, जैसे उन पर किसी ने पुराने हाथों के निशान छोड़े हों। कोने में रखी डायरी पर अब खून के छींटे जैसे निशान थे, पर मैंने साफ देखा था। जब उठाई थी तब वो एकदम साफ थी। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा, मेरी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी। और फिर दरवाजे के पास एक परछाई उभरी। वो परछाई किसी औरत की थी, बाल खुले, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने डरते हुए कहा, कौन है? आराध्या? वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, वो नाम अब मत लेना, वो नाम यहां कैद है। मैं पीछे हट गया, टॉर्च कांप रही थी। तू यहां क्यों आया विजय? उसने मेरा नाम लिया। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तुझे मेरा नाम कैसे पता? वो हंसी, धीमी, टूटी और ठंडी। हर गार्ड यहां आया, हर कोई 904 में पहुंचा, लेकिन कोई वापस नहीं गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे हिली। मैंने देखा, फर्श की पाइल्स में दरारें बनने लगी थी और उनमें से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। मैं बेकाबू होकर दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा बंद, खींचा, मारा, पर वो हिला भी नहीं। टेप रिकॉर्डर फिर अपने आप चालू हो गया। गार्ड रमेश की आखिरी रिकॉर्डिंग। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। वो आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। अगर कोई सुन रहा है तो ब्लॉक सी में मत जाना। वो औरत, वो आराध्या, जिंदा नहीं, लेकिन हर रात किसी को बुलाती है, और जो उसकी आवाज सुन लेता है वो उसके साथ फंस जाता है। मैंने झट से रिकॉर्डर तोड़ दिया। टेप बंद, पर अब आवाज दीवार से आने लगी थी। विजय, धीरे धीरे पास आती हुई। मैंने दरवाजा फिर धक्का दिया और अचानक वो खुल गया। बाहर कॉरिडोर वैसा ही था जैसे पहले था। मैं भागा लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट का बटन दबाया, डाउन। डिस्प्ले जला, लेकिन नीचे नहीं, वो खुद ही लिखा गया, अप। ऊपर? मैंने घबरा कर देखा, क्योंकि 9वीं मंजिल से ऊपर कोई फ्लोर था ही नहीं। फिर एक एक करके डिस्प्ले पर नंबर दिखने लगे, 10,
11, 12। मैंने चारों ओर देखा। ब्लॉक अब वैसा नहीं था। हर दरवाजे के पीछे किसी के रोने की आवाज, हर दीवार पर नाम, आराध्या, रमेश, अनामिका, राजेश, जैसे ये बिल्डिंग ही सबको निगल चुकी थी। लिफ्ट खुली। अंदर वही ठंडी हवा और जमीन पर किसी की पुरानी गार्ड यूनिफॉर्म पड़ी थी। नेम टैग पर लिखा था रमेश। मेरी सांस रुक गई। मैंने वो टैग उठाया और तभी लिफ्ट की लाइट झपकी। शीशे में पीछे किसी का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रही थी, आराध्या, और बोली, अब तेरी बारी है विजय। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए। अंदर एक सन्नाटा, जैसे हवा तक रुक गई हो। मैंने बार बार ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, पर लिफ्ट फिर भी ऊपर ही जा रही थी। 10, 11, 12 और फिर 13। मैंने हैरानी से देखा। सन्नाटा अपार्टमेंट में तो सिर्फ 9 मंजिलें थीं, तो फिर ये 13वीं मंजिल कहाँ से आई? लिफ्ट की लाइट झपकी और फिर बुझ गई। सिर्फ इमरजेंसी लाइट चालू रही, लाल रंग की। उसमें पूरा लिफ्ट केबिन खून सा लाल दिख रहा था। धीरे से दरवाजा खुला। सामने जो था वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। कॉरिडोर बहुत लंबा था। दीवारों पर ना कोई पेंट न प्लास्टर, बस कच्ची ईंटें। फर्श पर पानी फैला था, लेकिन उसमें कोई परछाई नहीं दिख रही थी। हर ओर बस वही खुशबू, मोगरे के फूलों की। मैंने टॉर्च उठाई। थोड़ी दूर पर एक नाम पट लगा था, सुरक्षा विभाग, स्टाफ रूम। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गया। 4 कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं। टेबल पर पुराने सिक्योरिटी रजिस्टर बिखरे हुए थे। एक फाइल पर लिखा था, इंसिडेंट रिपोर्ट 2018, वही तारीख जो डायरी में लिखी थी। मैंने फाइल खोली। पहले पेज पर लिखा था, नाइट शिफ्ट में गार्ड रमेश ने रिपोर्ट किया कि 9th फ्लोर से महिला के चीखने की आवाज आई। जाकर देखा तो कमरा 904 खुला हुआ था और वहां किसी का कोई अता पता नहीं था, बस मोंगरे की खुशबू थी। पन्ना पलटा। अगली सुबह रमेश भी लापता मिला। सीसीटीवी में वो आखिरी बार लिफ्ट में दिखा था, पर लिफ्ट कभी नीचे नहीं पहुंची। मैंने गहरी सांस ली, यानी मैं अब उसी रास्ते पर हूं जहां वो गया था। तभी पीछे कुछ हिला। कुर्सी अपने आप खिसकी और किसी ने बहुत धीरे से कहा, रिपोर्ट अधूरी है। मैंने पलट कर देखा। वहां एक गार्ड की परछाई खड़ी थी, यूनिफॉर्म में, सिर झुकाए हुए। चेहरा नहीं दिखा। रमेश, मैंने डरते हुए कहा। वो धीरे धीरे सिर उठाया, आंखें पूरी सफेद और चेहरा जला हुआ। वो हमें यहां लाती है, हर नए गार्ड को। मैंने पीछे हटते हुए पूछा, वो कौन? वो बुदबुदाया, आराध्या। वो कभी नहीं चाहती थी कि यहां कोई जिंदा रहे। अचानक दीवारें कांपने लगी, टॉर्च गिर गई, सारे बल्ब एक साथ फट गए। कॉरिडोर से किसी औरत की हंसी आई, धीमी लेकिन करीब आती हुई। मैं दरवाजे की ओर भागा, पर अब वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। दीवार पर लिखा उभरा, वेलकम टू फ्लोर 13। और तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। वीडियो अपने आप चल पड़ा। फुटेज वही थी, ब्लॉक सी की लिफ्ट की, जहां मैं खड़ा था। लेकिन पीछे अब कोई नहीं, क्योंकि अब मैं खुद कैमरे में नहीं था। सिर्फ लिफ्ट खाली दिख रही थी और उसके पीछे एक दरवाजा खुल रहा था, जिस पर लिखा था, रूम 1304। मैंने ऊपर देखा। कॉरिडोर के अंत में वही नंबर चमक रहा था, 1304, और उस कमरे के दरवाजे के नीचे से बह रहा था खून। कॉरिडोर में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। दूर कमरे 1304 का दरवाजा हल्की रोशनी में चमक रहा था। फर्श पर बहता खून अब मेरे जूतों तक आ गया था। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, इतनी ठंडी कि सांस से धुआं निकलने लगा। टॉर्च का उजाला कांप रहा था, जैसे खुद डल गया हो उस कमरे से। दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा, दीवार पर उभरा था एक नाम, आराध्या, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था। मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया, वो अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य मुझे जड़ कर गया। कमरा बिल्कुल वैसा था जैसे किसी का पुराना फ्लैट होता है। सोफा, एक मेज, टूटी हुई खिड़की और दीवार पर परिवार की तस्वीर। उस तस्वीर में एक औरत थी, मुस्कुराती हुई, पीछे एक आदमी और एक छोटा बच्चा। तस्वीर के नीचे लिखा था, आराध्या और परिवार 2018। मैंने धीरे से तस्वीर उठाई तो पीछे की दीवार पर कोई निशान दिखा, जैसे किसी ने हथेली से खून में लिखा हो, सच ऊपर है। मैंने नजरें ऊपर उठाईं
तो छत में लकड़ी का एक छोटा दरवाजा था, अटारी की तरह। सामान्य तौर पर वहां कुछ नहीं होना चाहिए था। कुर्सी खींचकर ऊपर चढ़ा और हैंडल पकड़ा। धीरे धीरे खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च ऊपर डाली, वहां एक महिला का शव पड़ा था, सफेद साड़ी में, सूखे मोगरे के फूलों से घिरा हुआ। दिल की धड़कन जैसे रुक गई। वो आराध्या थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन आंखें खुली हुईं, जैसे अब भी किसी को देख रही हो। और उसके पास एक पुराना मोबाइल फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। जैसे ही स्क्रीन जली, उसमें एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। वीडियो में आराध्या थी, जिंदा। उसके पीछे वही अपार्टमेंट का कमरा था। वो डर के मारे बोल रही थी, मेरा पति, उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो कहता है कि मैं किसी और से बात करती हूं। मैं नहीं करती। मैं बस अपने पुराने दोस्त रमेश से मदद मांग रही थी, जो नीचे गार्ड है। उसने देखा था सब। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं मर जाऊं तो ये बिल्डिंग कभी किसी को चैन नहीं लेने देगी। ये मुझसे पहले कई लोगों को निगल चुकी है। यहां जो भी रात में अकेला होता है, वो मेरा नाम सुन लेता है। वीडियो अचानक झिलमिलाया। अब कैमरे के सामने एक आदमी था, शायद उसका पति। वो चिल्लाया, आराध्या, तू मुझे बदनाम नहीं करेगी। और फिर उसने उसे धक्का दिया। वो खिड़की से नीचे गिरी। स्क्रीन अंधेरी हो गई। मेरे हाथ से फोन गिर गया। नीचे से किसी के गिरने की धप आवाज आई। मैं कांप गया। ये कैसे संभव है? कमरा फिर से बदलने लगा। दीवारें खून से भरने लगी। फर्श से आवाज आई। मैं नहीं गिरी थी, मुझे धक्का दिया गया था। मैंने नीचे देखा। दीवार पर परछाई थी, जिसमें एक औरत गिर रही थी और नीचे खड़ा उसका पति मुस्कुरा रहा था। अचानक लिफ्ट की टिंग आवाज आई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वो ही परछाई थी, आराध्या की। वो बोली, अब तू जान गया ना सच्चाई विजय, अब जा या यही रह जा। मैं पीछे हट गया, लेकिन पीछे अब कोई रास्ता नहीं था, बस दीवार जिस पर लिखा था, कोई लौट कर नहीं जाता। टॉर्च झपकी और बुझ गई। आखिरी बार मैंने देखा, आराध्या मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने मुझे चुना हो किसी वजह से। और फिर सब अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने तेज धूप की एक किरण थी। मैंने आंखें मली। मैं उसी सिक्योरिटी के केबिन में था, जहां से पिछली रात ड्यूटी शुरू की थी। घड़ी में सुबह के 6:47 बज रहे थे। पर अजीब बात यह थी, पूरा अपार्टमेंट खाली था। ना कोई रहवासी, ना किसी बच्चे की आवाज, ना किसी गाड़ी का हॉर्न, सिर्फ सन्नाटा। मैं उठा, चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था, पर लगता था जैसे सालों से कोई यहां रहा ही नहीं। लिफ्ट के पास गया, उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। सीसीटीवी रूम में गया, सारे कैमरे बंद थे। सिर्फ एक कैमरा चालू था, 13वीं मंजिल का। स्क्रीन में हल्का झिलमिलाहट थी। फिर दिखा, कमरा 1304 का दरवाजा खुला हुआ है और वहां कोई खड़ा है। मैंने आंखें मिचमिचाई। वो मैं ही था। स्क्रीन में मैं दिख रहा था, हाथ में टॉर्च, आंखों में डर, ठीक वैसे ही जैसे पिछली रात था। मैंने स्क्रीन की आवाज ऑन की तो वो वीडियो में मैं बोल रहा था, आराध्या, मैं जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। और फिर उसी पल स्क्रीन में दिखा, आराध्या मेरे पीछे खड़ी थी। वो मुस्कुराई, तूने पूछा था ना, अब जान जा। वीडियो फ्रीज हो गया। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं मुड़ा। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, शुभ प्रभात विजय। मेरे सामने एक और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, पर उसकी शक्ल धुंधली थी, जैसे किसी पुराने फोटो की परछाई। वो बोला, मैं राघव, पिछला गार्ड। यहां कोई नहीं बचता ड्यूटी पूरी करने के बाद, सब यही रह जाते हैं। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो गायब हो गया, सिर्फ उसकी टोपी जमीन पर रह गई। मैं डरते हुए अपार्टमेंट के गेट की ओर भागा, पर गेट बंद था, जंजीर से, बाहर से। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, कोई है बाहर? पर जवाब आया,
अंदर कौन है? ये बिल्डिंग तो 3 साल पहले बंद हो चुकी है। मैं जड़ हो गया। क्या? तभी मेरे पास रखा रजिस्टर अपने आप खुल गया। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, रात्रि ड्यूटी, विजय शर्मा, 13 नवंबर 2022, और नीचे लाल स्यागी में स्थिति लापता। मेरी सांसें रुक गईं। आज 13 नवंबर थी, लेकिन साल 2025। मेरे शरीर में झटके लगने लगे। मैंने खुद को शीशे में देखा, पर मेरा प्रतिबिंब थोड़ा पारदर्शी था, जैसे मैं अब इस दुनिया में नहीं बल्कि उस अपार्टमेंट की दीवारों का हिस्सा बन चुका हूं। उसी वक्त इंटरकॉम अपने आप बज उठा। धीरे से रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से एक महिला की आवाज आई, धीमी, ठंडी, पर पहचान में आने वाली। अब तू अकेला नहीं है विजय, यहां सब हमारे साथ हैं। और लाइन कट गई। सीसीटीवी स्क्रीन पर अब 1304 नहीं, पूरा अपार्टमेंट दिख रहा था। हर मंजिल पर कोई न कोई आत्मा धीरे धीरे चलती हुई, जैसे सबकी आंखें मुझ पर टिकी हों। मैं केबिन के कोने में बैठ गया। टॉर्च मेरे हाथ से गिर गई। धीरे धीरे रोशनी बुझने लगी, और उसी वक्त किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, अब तू भी इस सन्नाटे का हिस्सा है। फिर बस सन्नाटा, हमेशा के लिए। इस बार एक नए गार्ड नौकरी के लिए आता है, तो अब ये कहानी उसकी जुबानी आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम अरुण है। आज ही मेरी नई नौकरी लगी है, सन्नाटा अपार्टमेंट में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर। पहले तो थोड़ा अजीब लगा नाम सुनकर, पर सुपरवाइजर ने कहा, बस नाम ही सन्नाटा है, जगह अब खाली पड़ी है। शाम के 8 बजे मैं वहां पहुंचा। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, मोटे मोटे पेड़ों से ढकी हुई, चारों ओर धुंध और एक अजीब सी ठंडी हवा। गेट के पास एक पुराना केबिन था, उसमें कुर्सी, एक रजिस्टर और सीसीटीवी मॉनिटर पड़ा था। मैंने नोटिस किया रजिस्टर का आखिरी नाम मिटाया हुआ था, लेकिन कुछ अक्षर अभी भी दिख रहे थे, विज श। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ड्यूटी शुरू की। रात के 11:30 बजे लाइट एकदम झपकी, फिर चालू हुई। सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। 13वीं मंजिल का कैमरा ब्लिंक कर रहा था। कमरा 1304। पहले तो सोचा कैमरा खराब है, पर अचानक स्क्रीन पर कुछ हिला। वहां कोई खड़ा था, काला यूनिफॉर्म पहने एक आदमी, हाथ में टॉर्च, और सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर खून के निशान थे, और उसकी आंखें जैसे कई सालों से किसी जवाब का इंतजार कर रही हों। मैंने नजदीक से देखा, उसके नाम की नेम प्लेट पर लिखा था विजय। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी से केबिन का दरवाजा खोला और बिल्डिंग में दौड़ पड़ा। लिफ्ट बंद थी तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर मंजिल पर वही सन्नाटा, कोई इंसान नहीं, बस पुराने फ्लैट्स जिनके दरवाजे थोड़े खुले थे। जब 13वीं मंजिल पहुंचा तो हवा एकदम ठंडी हो गई। कमरा 1304 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धुंध थी। मुझे टॉर्च की हल्की झिलमिलाहट दिखी। कोने में कोई बैठा था, सिक्योरिटी की कुर्सी पर। मैंने बोला, कौन है वहां? धीरे धीरे वो शख्स उठा। वो विजय था। उसकी वर्दी धूल से भरी, आंखों में थकान और होंठों पर हल्की मुस्कान। वो बोला, नई ड्यूटी है तुम्हारी? मैंने कांपते हुए कहा, हां। वो आगे बढ़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो बोला, तो अब सन्नाटा तेरे हवाले। इतना कहकर वो मुझे एक पुरानी चाबी दी, और फिर वो धीरे धीरे धुंध में खो गया। कमरे की दीवारों पर एक एक करके लाइटें जलने लगीं। हर लाइट के पीछे एक परछाई दिखी, जैसे किसी पुराने रहवासी की। वो सब मुझे देख रहे थे, जैसे मैं अब उनका नया साथी बन गया हूं। नीचे जाकर जब मैंने रजिस्टर खोला तो अपने नाम के नीचे एक नई एंट्री दिखी, अरुण, रात्रि ड्यूटी, नियुक्त 13 नवंबर 2025, और उसके नीचे लाल स्याही में सन्नाटा जारी रहेगा। मैंने बाहर जाने की कोशिश की, पर गेट फिर से जंजीरों से बंद था। हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तू अकेला नहीं है। और सीसीटीवी स्क्रीन पर विजय मुस्कुरा रहा था, मेरे ठीक पीछे। अगली सुबह अखबार की एक छोटी सी खबर छपी,
सन्नाटा अपार्टमेंट में फिर लापता हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड अरुण। पुलिस को वहां एक पुरानी चाबी और रजिस्टर मिला। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम सब यही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।